जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तो हमने ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर से, कुफर की ताकत से आज़ादी हासिल की, और लोगों को और हमें हमारे आबाओ अजदाद को यही बताया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कौन नहीं जानता? हमें तो बचपन में ही, हमारे शुरू के दिनों में ही बता दिया जाता है। पहला हमें जो लफ्ज़ सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है, कोई और ताकत नहीं है। किसी और ताकत को मानेंगे जानेंगे तो ये शिर्क है। तो इसका मतलब है हमने पाकिस्तान का आगाज़ ही, पाकिस्तान की आज़ादी ही हमने ली अल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम पे। हमने हर कुफर का, हर जाली खुदाइयों का इनकार करते हुए आज़ादी हासिल की। लेकिन हम देखते हैं कि हम उस ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी लेने के बाद फिर दोबारा हम गुलाम हो गए। गुलाम किसके हो गए? हम उन्हीं के गुलाम हो गए जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको हम खलाई मखलूक कहते हैं, हम जिनको नामालूम कुव्वतें कहते हैं। हम इनको डिफरेंट नाम से याद करते हैं। हाँ, ये वही फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, जिन्होंने पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तानी की आज़ादी को मजरू किया है, और हमें वो आज़ादी नहीं दी जो जिसके लिए हमने पाकिस्तान को बनाया था। तो इसका मतलब है ये आज भी ये अदारे, ये एस्टेब्लिशमेंट, यूँ नामालूम कुव्वतें उन्हीं ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं के एजेंडे पे चलते हैं, उन्हीं से डिक्टेशन लेते हैं। डिक्टेशन लेके पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के मुल्क को गुलाम बनाया हुआ है। हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, हमें हकीकी आज़ादी लेनी है। हम यहाँ पे कलमे की बालादस्ती करनी है। हम अल्लाह और उसके नबी का यहाँ पे प्रचार करना है, उसके कानून और दस्तूर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट और नाफज करना है। तो यहाँ पे किस तरह से हो सकता है कि गुलामी हो, किस तरह से हो सकता है कि आमरीत हो, किस तरह से हो सकता है कि डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो? हाँ, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप मौजूद है, जिसकी कंफर्मेशन हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में भी की, कि पाकिस्तान के तकरीबन 2 साल बाद ही फौजियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने हुकूमत पे कब्ज़ा किया, और इंतखाबी और जमहूरी ताकतों को वो हुकूमत वापस नहीं की। Yeah, Yeah, it's yeah. just unbelievable. Well, look, One thing that, I would like her to address, because she was the Secretary of State. We keep hearing this term, deep state, deep state, deep state. Who are these people? You know, this is a term which was coined by political scientists to describe certain countries, like, for example, Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country. And so you could get elected, but if they didn't like them, like what you were doing, or you crossed them, you were out. You know, maybe you'd get arrested, you'd get deported, you'd get accused of something. In one case, you'd get assassinated or executed. फातिमा जना ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। शेख मुजीबुर रहमान भी जमहूरी और कानूनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते थे, लेकिन इसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया। पाकिस्तान को दौलत करना, पाकिस्तान को तोड़ना तो उन्हें गवारा हो गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को इंतखाबी और जमहूरी अंदाज में इक़्तिदार सौंपना उन्हें गवारा नहीं था, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदों को लाना ही नहीं चाहते। हमने देखा, अवामी नुमाइंदा भुट्टो की शक्ल में आया तो उनको फांसी दे दी गई। हमने देखा कि अवामी नुमाइंदा शेख मुजीबुर रहमान की शक्ल में आया, उसको गद्दार बना दिया। हमने देखा कि अवामी नुमाइंदा इमरान खान की शक्ल में कौम के सामने आया तो उसके सामने 3 ऑप्शन पेश कर दिए गए, और अभी तक वो एजिटेशन कर रहा है सड़कों पे। लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तान का कायद है, इसमें कुछ शक नहीं है। अभी उसने इंतखाबात जीत के पाकिस्तान के अंदर जो जो इंतखाब हुए अभी 6-7 नशिस्तों पे, उन पे उसने जीत के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के अस्करी अदारों को बता दिया कि वो पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान का अवामी कायद है। बात को आगे आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप की मौजूदगी के निशानात और दलाइल की बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे निशानात हैं जो पाकिस्तान में अस्करी अजारादारी या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दलाइल हैं या उसकी निशानदेही करते हैं। दिसंबर 97 की बात है, 1997 की बात है। सर्दियों के दिन थे। सैयद सज्जाद हुसैन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। फैसला दिया करप्शन के ख़िलाफ़ और तौहीन अदालत का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे,
फ़ारूक लगारी पीपल पार्टी के सदर थे, जनरल जहांगीर करामत पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। असूली एतबार से यूँ ही बनता है, जब अदलिया ने फैसला दे दिया, जब एक बंदे पे करप्शन साबित हो गई, जब उसने अदालत की तौहीन कर दी, तो उसके ख़िलाफ़ फिर आइनी और कानूनी इक़दामात होने चाहिए। लेकिन उसी तौहीन अदालत करने वाले को, उसी बददियानत शख्स को, जनाब नवाज शरीफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जनरल जहांगीर करामत हैं, जिन्होंने ऐवान सदर में जाने की बजाय, चीफ जस्टिस को सपोर्ट करने की बजाय, इसी बददियानत नवाज शरीफ के पास चले गए और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, कानून और दस्तूर को ज़ेर दस्त कर दिया। और उसके बाद फ़ारूक लगारी साहब और जनाब सज्जाद अली शाह के पास और कोई ऑप्शन ना रही, वो रिज़ाइन करके अपने घरों को लौट गए। आफिया सिद्दीकी की बात करूँगा, कौम की बेटी को उठा के दुश्मनों के हवाले कर दिया। लाल मस्जिद की बात करूँगा, किसने उसको खून से लाल कर दिया, मासूम बच्चों को वहाँ पे शहीद किया। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ैफ़ की बात करूँगा, वो दुनिया के डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जनेवा कन्वेंशन के जो डिफरेंट डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के जो आर्डर्स हैं, एक्ट हैं, उनके तहत प्रोटेक्टेड थे, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया। वो तो खुद कहता है जुर्म ज़ैफ़ी में कि मुझे उन ठुड्डों की और अपने आप को बरहना करने की तकलीफ़ नहीं थी, तकलीफ़ इस चीज़ की थी, इतने बड़े बड़े जर्नैल खड़े थे, कम अज़ कम यूँ ही कह देते कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस धरती में, इस पाक धरती में तो मुझे बेतौकीर ना करो, यहाँ से ले जाके जो मर्जी करो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फोर्सेस के सामने, पाकिस्तान के कमांडर और जनरल के सामने उसकी तौहीन की गई। ये भी मैं समझता हूँ कि आमरीत की ज़िंदा मिसाल है। मौलाना कफ़ायतुल्लाह साहब की बात करूँगा, किसने उनको मारा, तशद्दुद किया, उनके बेटों के सामने उन्हें बेतौकीर किया। शहबाज गिल को कौन आधी रात को उठा के ले जाता था और उन पे तशद्दुद करता था। आज़म स्वाति को किसने पकड़ा, रात को 3 बजे आप ऑपरेशन करते हैं, एक सेनेटर को, एक सेनेट के मेंबर को, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग सियासतदान को उठा के ले जाते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। मैं बात करूँगा भुट्टो की, मैं बात करूँगा मौलाना समीर हक साहब की, मैं बात करूँगा साइफर की, मैं बात करूँगा आधी रात की अदालत की। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन पेश करने वाले उस फोर्सेस की बात करूँगा कि जिन्होंने एक वज़ीर-ए-आज़म के सामने 3 ऑप्शन पेश किए। इसका मतलब है असल ताकत उनके पास है, असल इक़्तिदार उनके पास है। तो ये इक़्तिदार बहरहाल ख़त्म होना है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होनी है, क़याम पाकिस्तान की तकमील होनी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा दीवाना बुलंद हुआ था, उस नारे की तकमील होनी है। उसको तकमील कौन करेगा, पाकिस्तान की कौम करेगी। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है वही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और पाकिस्तान के दस्तूर की, आइन की बालादस्ती भी कायम होगी। वफ़ादारान नज़रिया पाकिस्तान इसके साथ वफ़ा करेंगे। ग़ुलामान मुस्तफ़ा आएंगे, एक नबी, एक रब की रबूबियत को मानने वाले आगे आएंगे और पाकिस्तान की तकमील होगी। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।